जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक साथ एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का विषय के लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 8। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाए। यहाँ पर पत्रस विश्वासी भाई बहनों को समझाता है कि हरेक को सचेत रहना है, अलर्ट रहना है, और उसका कारण भी बताया है। उसका कारण ये है कि हमें इसलिए सचेत रहना है क्योंकि शैतान एक गरजने वाला शेर के समान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए, किसको खत्म कर दे। हम जानते हैं शैतान के बारे में लिखा है कि वो चोर है और चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 आयत 12 में पढ़ सकते हैं, शैतान भेड़िए के समान है जो भेड़ को चुराने आता है। तो मेरे प्रियो, शैतान का एक ही लक्ष्य है और वो ये है कि विश्वासी भाई बहनों को विश्वास में से गिराए, किसी भी तरह से उनके ऊपर हमला करे और उनको विश्वास में से दूर करे। और शैतान का हमला करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक टॉपिक या एक तरीका को बताना चाहती हूँ जो शैतान इस्तेमाल करता है और उसके कारण बहुत से विश्वासी भाई बहन विश्वास में गिर चुके हैं या फिर प्रभु के साथ में जो रिश्ता है उसमें वो लोग पीछे हट गए हैं। और वो कौन सी बात है? वो है हमारे इमोशंस, हमारे भावनाएं। हम लोग आज ये सीखने जा रहे हैं कि शैतान किस प्रकार हमारे इमोशंस के साथ खेलता है और उस कारण हम लोग विश्वास से गिर जाते हैं, क्योंकि हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये शैतान का चाल है। तो आइए आगे कुछ समय लेकर हम इस विषय पर मनन करेंगे। बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखने जा रहे हैं जहां पर लोगों ने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया और उसके कारण वो लोग प्रभु से दूर हट गए। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और आयत को पढ़ेंगे, फिर हम उन एग्जाम्पल्स पर ध्यान देंगे। और जिस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है नीति वचन अध्याय 4 आयत 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। वहां पर हम पढ़ते हैं कि सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा करना। वचन हमें क्यों सिखाता है कि सबसे ज्यादा हमें अपने मन की रक्षा करना है? क्योंकि हमारे मन में हम बहुत प्रकार के इमोशंस को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। हर एक इंसान अलग अलग है और हर एक इंसान अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग को जल्दी गुस्सा आता है तो कुछ लोग जल्दी निराश हो जाते हैं। कुछ लोग ज्यादा बातें करते हैं, कुछ लोग कम बात करते हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं और हर एक काम के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं। जब तक कोई उनको आगे एनकरेज ना करे, पीछे से धक्का ना मारे, तब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग प्रकार के इमोशन से होकर जाते हैं। उनका जो टेम्परामेंट है वो अलग है। लेकिन आज हम ये जब सीख रहे हैं तब हमें अपने जीवन को जांचना है कि मैं कौन से इमोशन को या कौन से भावना पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ या कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं बार बार पाप में फंसता हूँ। सबसे पहला उदाहरण मैं कैन के बारे में आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि कैन और हाबिल आदम और हव्वा के बच्चे थे और जब उन्होंने बलिदान को चढ़ाया, परमेश्वर हाबिल के बलिदान से प्रसन्न था लेकिन कैन के बलिदान से प्रसन्न नहीं था। और ऐसे सिचुएशंस में हम देख सकते हैं कि कैन कैसे रिएक्ट करता है। कैन जब देखता है कि परमेश्वर मेरे भाई से प्रसन्न है, कैन के अंदर गुस्सा आ जाता है, नफरत आता है, जलन का भावना आ सकता है और कैन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया और उसके कारण कैन इस इमोशंस में आकर अपना भाई हाबिल को खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, अगर कैन अपना जीवन को जांचता
कि मैं क्यों ऐसे गुस्सा को अनुभव कर रहा हूँ, क्यों ऐसे नफरत का भावना मेरे अंदर आ रहा है। अगर काइन ने सोच लिया और समझ लिया होता और काइन वहां पर पश्चाताप करता कि प्रभु मेरे अंदर गलत फीलिंग्स उठ रहे हैं, आप मुझे शक्ति दे, मुझे माफ कर दे, मैं आगे गलत नहीं करूंगा, मैं आगे सही तरीके से बढ़ूंगा। अगर काइन ने ऐसे अपने मन में सोचा होता तो काइन वहां पर हत्या नहीं करता। मेरे प्रियो, बाइबल में सबसे पहला हत्या जो एक इंसान का हुआ वो काइन के द्वारा हुआ। काइन एक हत्यारा था। वो क्यों था? क्योंकि उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल या संयम नहीं रखा। दूसरा उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है शाऊल राजा के बारे में। वहां पर भी हम देख सकते हैं शाऊल राजा भी बहुत सारे इमोशन से होकर जा रहा है। जब शाऊल को पता चला कि दाऊद ने गोलियत को मारा, शाऊल वहां पर खुश था। लेकिन जब धीरे धीरे उसने देखा कि इजराइल के महिलाएं शाऊल के बारे में कम बातों को कह रहे हैं लेकिन दाऊद के बारे में बड़ी बड़ी बातों को बोल रहे हैं, तब शाऊल के अंदर जलन आता है। और शाऊल के अंदर क्यों जलन आता है? क्योंकि शाऊल के अंदर एक इनसिक्योर फीलिंग है, मतलब वो असुरक्षित है। शाऊल को ऐसा लगता है अगर वो लोग दाऊद की तारीफ कर रहे हैं तो हो सकता है दाऊद अगला राजा बन जाएगा, मेरे हाथ से जो है वो राजगद्दी चला जाएगा, या फिर मेरा बेटा अगला राजा नहीं बनेगा, तो मैं क्या करूं? इस प्रकार का एक इनसिक्योर फीलिंग शाऊल अनुभव करने लगा, जिसके कारण वो जेलस हुआ, उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हुआ और इसलिए वो क्या करता है? वो दाऊद के खिलाफ काम करता है। हम वहां पर देख सकते हैं कि प्रभु के द्वारा एक दुष्ट आत्मा भेजा गया और वो शाऊल के अंदर समा गया। क्यों शाऊल राजा के अंदर एक दुष्ट आत्मा आया? क्योंकि शाऊल ने अपने इमोशंस, अपने भावना पर कंट्रोल नहीं रखा। काश शाऊल अपने गलती को पहचान लेता, शाऊल को एहसास होता कि दाऊद ने जो किया वो वास्तव में बहुत बड़ा काम है। इजराइल का कोई भी सैनिक या मैं स्वयं राजा होकर भी शाऊल ऐसा सोच सकता है, मैं लड़ाई करने नहीं गया, मैं युद्ध के लिए नहीं गया क्योंकि मैं डरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक छोटा लड़का आकर इजराइल के लिए लड़ता है, इसका मतलब वास्तव में दाऊद कुछ बड़ा कार्य किया है। यहाँ पर मुझे ईर्ष्या या मेरे अंदर इनसिक्योर फीलिंग आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शाऊल ने पहचान लिया होता तो शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये एग्जाम्पल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि हम अलग अलग इमोशंस को देखें कि कहाँ पर हम गिर रहे हैं, कहाँ पर शैतान हमें गिरा रहा है, ताकि शैतान जीत जाए और हम प्रभु से दूर हट जाए। एक और उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगला उदाहरण में भी हम लोग जलन या ईर्ष्या, नफरत, ये सारे भावनाओं को देख सकते हैं और वो है यूसुफ के परिवार में। यूसुफ के परिवार के बारे में जब हम सीखते हैं, यूसुफ के माता पिता के 12 लड़के थे और यूसुफ का पिता याकूब जो है अपना बेटा यूसुफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बाकी भाइयों को ये बात पसंद नहीं आई, तो उनके अंदर ईर्ष्या। ये भाइयों को समझना चाहिए था कि यूसुफ वो लड़का है जो हमारे पिता का बुढ़ापे में जन्म हुआ है, इसलिए हमारा पिता उनसे ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन ये भाइयों ने उस इमोशन पर कंट्रोल नहीं रखा। दूसरी बात, जब परमेश्वर यूसुफ से सपनों के द्वारा बात करने लगा, ये बात भी यूसुफ के भाइयों को पसंद नहीं आया। धीरे धीरे वो ईर्ष्या नफरत में बदल गया और हम देख सकते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला। और वो लोगों के मन में एक ही इच्छा था कि हमें नहीं पड़े कि यूसुफ के साथ कुछ भी हो, यूसुफ मर भी जाए तो भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इतना नफरत और इतना ईर्ष्या क्यों था? क्योंकि वो लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखे। जैसे बातों को देखना चाहिए अगर उन्होंने देखा होता तो वो लोग अपने भाई के साथ कभी भी बुरा। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आएंगे और हमारा अगला उदाहरण है हारून के बारे में। हारून मूसा का भाई था। जब मूसा उस पर्वत पर चढ़कर परमेश्वर के साथ बात कर रहा था, उस समय पर हारून इजरायली लोगों के साथ उस पहाड़ के नीचे था। लेकिन हारून के जीवन में हम देख सकते हैं कि इजरायली लोगों ने दबाव डालने लगा। हारून एक प्रकार के स्ट्रेस में आ गया क्योंकि सारे लोग हारून पर दबाव डाल रहे थे कि हमें नहीं पता मूसा कहाँ है, हमारे लिए एक परमेश्वर या ईश्वर को बना कर दो।
वहां पर हारून इतना स्ट्रेस में आ गया कि हारून भूल जाता है कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर हमारे लिए कैसे कैसे कार्य किया। इन सारी बातों को भूलकर हारून उन लोगों के दबाव में आ जाता है और उन लोगों के लिए एक देवता के रूप में एक बछड़ा को बनाकर देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हारून कौन से इमोशन के कारण गलत काम किया। हारून जो इमोशन से होकर जा रहा था वो था स्ट्रेस, दबाव, तनाव। लोगों का इतना स्ट्रेस को हारून झेल नहीं पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी हम अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस से होकर जाते हैं। हो सकता है आपके नौकरी के स्थान में स्ट्रेस है, या फिर पढ़ाई रिलेटेड स्ट्रेस को आप अनुभव करते हैं, या आपके फैमिली में कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण आप स्ट्रेस को अनुभव कर रहे हैं। आपको ये समझना है कि उस स्ट्रेस के कारण आप गलत काम कर सकते हैं, आप प्रभु के खिलाफ पाप कर सकते हैं, आप शब्दों में आप पाप कर सकते हैं, आपके क्रियाओं में आप पाप कर सकते हैं। इसलिए अच्छा क्या है, हारून को क्या करना चाहिए था? जब हारून को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा लगता है कि हारून को प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए था कि परमेश्वर, ये लाखों लोगों का दबाव को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, आप मेरी अगुवाई करना। और जब हारून ऐसे प्रार्थना करता तो निश्चय परमेश्वर हारून को अगुवाई देता, लेकिन हारून ने वैसा नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखते हैं? हमारे स्ट्रेस के जीवन में, या फिर जब हम लोग स्ट्रेस के अधीन हो जाते हैं, उस समय पर समय निकालकर प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर से कहना है, प्रभु ऐसे ऐसे स्ट्रेस मेरे जीवन में है, तनाव मेरे जीवन में है, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे कदम उठाना है, आप मुझे सिखाना। कर जब हम प्रभु से पूछेंगे, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। मेरे प्रियो, आज के इस समय पर बहुत सारे लोग स्ट्रेस के अधीन हैं, लेकिन गलत कामों को हमें नहीं करना। अगला हम देखेंगे, अगला इमोशन को जो हम सीख रहे हैं वो है एलिया के जीवन से। एलिया प्रभु का एक दास था, बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता था। एलिया आहाब राजा के सामने खड़े होकर कहता है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक इस पृथ्वी पर या वहां पर बारिश नहीं होगा। एलिया एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी कर चला जाता है, लेकिन बाद में हम देख सकते हैं कि एलिया के जीवन में डर आ जाता है। एलिया जो है, आहाब राजा उसकी पत्नी से डरने लगता है, उसके अंदर निराशा आ जाता है। वो निराशा के कारण एलिया चाहता है कि वो मर जाए। वो परमेश्वर से कहता है कि मेरे जान को ले लो, मतलब वो सुइसाइडल हो जाता है। उसको लगता है कि मैं खत्म हो जाऊं, मैं मर जाऊं। आत्महत्या का विचार उसके अंदर आ जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु के बच्चों के अंदर भी निराशा आ सकता है, और ये एक शैतान का चाल है, शैतान का हथियार है। हम लोग ऐसे ऐसे सिचुएशन से होकर जाते हैं, ऐसे ऐसे हालात को हम देखते हैं या बातों को हम एक्सपीरियंस करते हैं जहां पर हम निराश हो जाते हैं। हो सकता है आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप जो सोच रहे हैं उस मुकाम तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आपके अंदर निराशा आ सकता है। लेकिन आपको समझना है कि निराशा अगर हमारे ऊपर हावी हो गया, तब हम लोग जीवन जीने से भी हम लोग पीछे हट जाएंगे, हम लोग थक जाएंगे जीवन से, और हमें ऐसा लगेगा कि मर जाना ही सही है। इसलिए हमें इस इमोशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप निराशा से होकर जा रहे हैं तो प्रभु के उपस्थिति में आप बैठिए, प्रभु की आराधना कीजिए। जब हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से निराशा को हटाकर प्रभु अपने उपस्थिति से और आनंद से और शांति से हमें भर देता है। तो निराशा के कारण आप पाप कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना है। अगले इमोशन की ओर हम लोग जाएंगे। इमोशन है, जैसे कुछ लोग निराश हो जाते हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। जब नाराजगी मन में आ जाता है तब कड़वाहट हमारे अंदर पैदा होता है। फिर जिसके प्रति हम नाराज हैं उनको देखना नहीं चाहते हैं, उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, उनसे दूरी रखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में से भी ऐसा एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जो नाराज हो गया, और वो है आहाब राजा। आहाब चाहता था कि वो नाबोत का दाख की बारी को खरीद ले, लेकिन नाबोत ने इस बात के लिए मना किया, और उस समय पर आहाब राजा इतना नाराज हो गया। इंग्लिश में जो शब्द है वहां पर लिखा है ही स्टार्टेड सल्किंग, मतलब वो मुंह फुलाकर एक जगह पे बैठ गया। वचन में लिखा है वो बेड पे लेट गया और उसका मुंह वो दीवार की ओर करके वो लेट गया। वो किसी से बात करना नहीं चाहा, वो अपने कामों को करना नहीं चाहा। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर नाराजगी, किसके प्रति? नाबोत के प्रति नाराजगी। और हम बाद में उस कहानी को जब पढ़ते हैं, आहाब की पत्नी ये देखती है, और आहाब की पत्नी एक बहुत बुरी रानी थी और उसने नाबोत को हत्या कर दिया या नाबोत को खत्म कर दिया। वहां पर हम देख सकते हैं, क्योंकि ये इमोशन के ऊपर आहाब कंट्रोल नहीं रख पाया, तो वो एक निर्दोष व्यक्ति को उसके इमोशन के कारण किसी और को मजबूर करता है कि वो उसको खत्म कर दे। मेरे प्रियो, क्या आपके अंदर ये इमोशन है? कौन सी इमोशन? नाराज होने वाली इमोशन। छोटी छोटी बातों पर आप नाराज हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच में, फिर आप लोग आपस में बात नहीं करते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ या माँ बाप बच्चों के साथ, आप लोग रिश्तेदारों के साथ। बहुत से वक्त हम लोग ऐसी नाराजगी को जब मेंटेन करते हैं, हमें ये मालूम नहीं है कि हम प्रभु की उपस्थिति से दूर हट रहे हैं, क्योंकि शैतान हमारे मन के साथ खेल रहा है। शैतान हमारे अंदर विचार डालता है, वो इंसान बुरा है, उसने तुम्हारे साथ ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, और हम उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसी दलदल में और फंसते जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने इमोशंस पर ध्यान देना। अगर आप जल्दी से नाराज होने वाला एक व्यक्ति है, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप मुझे ऐसे मन देना कि मैं दूसरों को माफ कर दूं, चाहे उन्होंने मेरे खिलाफ कितनी भी बुराई क्यों ना किया हो, तो भी उनको मैं माफ करने वाली बन जाऊं। नहीं तो कड़वाहट हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। जब आप किसी से नाराज हो तो उनके बारे में आप बुरा सोचने लगते हैं, और किसी के बारे में बुरा सोचकर आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। किसी के बारे में बुरा सोचकर अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर आपसे बात नहीं करता है, आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोने लगते हो। तो मेरे प्रियो, इस इमोशन पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देना। हमारा अगला इमोशन जो है, शो ऑफ, मतलब हम अंदर कुछ है लेकिन हम बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, या उसको हम कह सकते हैं वो व्यक्ति पाखंडी है। उसके लिए उदाहरण है हनन्याह और सफीरा। नए नियम में हम देख सकते हैं कि सारे लोग अपनी जमीन को बेचकर वो पैसे चेलों के पास लेकर आ रहे थे, ताकि वो लोग सेवकाई में उस पैसे को डालें। हनन्याह और सफीरा ने जब ये देखा, वो लोग जाकर अपने जमीन के कुछ हिस्सा को बेचते हैं और उसमें से भी कुछ पैसे को लेकर आते हैं। चेलों को देते समय ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो लोगों ने पूरा जमीन को बेचा है और पूरा का पूरा पैसा पतरस के पास लेकर आ रहे हैं। पतरस उस बात को पहचान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये सीखना है कि कुछ लोगों के अंदर ऐसा एक स्वभाव है या फिर इमोशन है कि वो लोग अंदर कुछ है, बाहर कुछ और दिखाते हैं। अगर हम हमारे जीवन को जानते तो बहुत से वक्त हम अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। संडे हम बहुत पवित्र है, आराधना के समय हमारे पवित्रताई को लोग देखकर ऐसा लगता है कि हम प्रभु के करीब रहने वाले लोग हैं, लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारे जीवन को जांचे तो हम प्रभु से बात ही नहीं करते हैं। हमारे जीवन में आराधना नहीं है, वचन अध्ययन करने का स्वभाव नहीं है, प्रार्थना करने का स्वभाव नहीं है, तो हमारे जीवन में हम कैसे इमोशंस को अनुभव कर रहे हैं? हम लोग पाखंडी लोग हैं, हम अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। हमारे मन को साफ करने की जरूरत है। हनन्याह और सफीरा ने ऐसे स्वभाव को दिखाया और इसलिए वहां पर हम देख सकते हैं दोनों वहां पर मर जाते हैं, वो भूमि पर गिरकर मर जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में हम मर सकते हैं अगर हम लोग शो ऑफ करते हैं। हिजकिय्याह राजा ने भी शो ऑफ किया। जब दूसरे देश में से, बेबीलोन देश में से कुछ लोग हिजकिय्याह के पास आए, हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? अपने देश में जितने भी धन संपत्ति ट्रेजरी था, सब कुछ खोलकर दिखाया। हिजकिय्याह राजा को ये मन था कि मैं दिखाऊं कि मैं कितना अमीर हूं, हमारे राज्य में क्या क्या है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर हम पढ़ सकते हैं कि जो लोग देखने आए थे वही लोगों ने हिजकिय्याह को या उसके देश पर हमला किया और वहां से लोगों को कैदी बनाकर लेकर गए। मेरे प्रियो, कितनी बड़ी एक डेंजर है कि अगर हमारे जीवन में हम लोग दिखावा करते हैं। प्रभु ने आपको आशीष दिया होगा, आप पढ़ने में ब्रिलियंट होंगे, आप बहुत बुद्धिमान होंगे, आपके पास अच्छा नौकरी होगा, आपके पास अच्छा परिवार होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, आपके पास अच्छा हेल्थ होगा। ये सब को लेकर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर कहना, प्रभु ये सब कुछ आपका दान है। आप इन एरियाज में दिखावा नहीं कर सकते। आप कोई भी एरिया में दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो शैतान ने आपको अपने जाल में फंसा दिया है। हम लोग अगले इमोशन की ओर जाएंगे और वो है घमंड। नेबुकदनेस्सर राजा कहता है, क्या ये सारा जो दिखता है, उसके राज्य की ओर हाथ दिखाकर वो कहता है, क्या मैंने नहीं बनाया?
नेबुकदनेस्सर राजा के अंदर घमंड। हम देख सकते हैं परमेश्वर का क्रोध नेबुकदनेस्सर राजा के ऊपर आता है और वो मनुष्य से हटकर वो एक पागल व्यक्ति के जैसे, जानवरों के जैसे घूमने लग जाता है। हेरोदेस राजा भी ऐसे घमंड के शब्द बोलता है, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। मेरे प्रियो, घमंड ऐसा एक इमोशन है, ऐसा एक फीलिंग है जो परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, लेकिन घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन दीनता हमारे अंदर होना चाहिए। जो लोग दीन हैं, जो लोग नम्र हैं, वो ऐसे लोगों को आदर देता है, ऐसे लोगों को उठाता है, लेकिन घमंडियों का सामना करता है। घमंडी लोग हमेशा मैं कुछ हूँ, ये मेरा घर है, ये मैंने किया, मैंने ऐसे प्रार्थना किया, मैंने ऐसे सिखाया, मैं कर शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं। अपने जीवन को जांचिए, क्या हम लोग ऐसे अपने आप की तारीफ को हम करते हैं? क्या हम लोग अपने घमंड को दिखाते हैं? तो प्रभु के सामने पश्चाताप कीजिए, क्योंकि ये इमोशन, ये भावना के कारण आप प्रभु के सामने से गिर सकते हैं। शैतान आपके जीवन को नाश कर सकता है, प्रभु के क्रोध आप पर आ सकता है। इसलिए घमंड को हटाइए और अपने जीवन में नम्रता या फिर दीनता को लेकर आइए। अगला इमोशन की ओर हम लोग जाएंगे और वो है लोगों को तुच्छ समझना। कभी कभी हमारे अंदर ऐसे फीलिंग्स आते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं पता, वो लोग इतने काबिल नहीं है, वो लोग कुछ कर नहीं पाते, वो लोग इतने अमीर नहीं है। ऐसे हम दूसरों को देखकर सोच सकते हैं। उसके लिए बाइबल में से एक उदाहरण है, मूसा का भाई हारून और बहन मरियम। इन लोग तीनों प्रभु की सेवा करने वाले लोग थे, लेकिन मरियम और हारून को मूसा की पत्नी जिफोरा उनको पसंद नहीं आई, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि मरियम और हारून मूसा के पत्नी के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, बातें करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की एक दासी और दास दोनों मिलकर प्रभु के दास के खिलाफ बात करें, मतलब तीनों प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं, लेकिन उनके बीच में ऐसे एक बातचीत, यहाँ पर मूसा इन्वॉल्व नहीं है। मरियम और हारून जिफोरा जो मूसा की पत्नी है उसको नीच भावना से देखते हैं। तो वहां पर क्या होता है? परमेश्वर का क्रोध उन पर उतरता है। मेरे प्रियो, क्या आप किसी को तुच्छ भावना से देखते हैं? क्या प्रभु के अभिषिक्तों के खिलाफ आप कुछ बोलते हैं? उसको तो कुछ नहीं पता, उसको सिखाने नहीं मालूम, उसको गाने नहीं मालूम, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है। आपके घर में, आपके रिश्तेदारों के बीच में भी आप कुछ लोगों को देखकर आपको ऐसा लगता होगा मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्यादा प्रार्थना करती हूँ, मैं ज्यादा वचन पढ़ती हूँ। ऐसे फीलिंग जब आपके अंदर आता है, समझ लेना आप दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं। बाइबल में लिखा है हम दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे, ना कि उनको तुच्छ समझे। ये भी शैतान का चाल है। शैतान आपके मन में डालता है, देखो आप तो हर संडे चर्च जाते हो, लेकिन ये व्यक्ति तो संडे चर्च आता ही नहीं है, वो तो प्रभु से दूर है। तो अगली बार जब आप उस व्यक्ति को देखते हो आपको लगता है मैं श्रेष्ठ हूं और वो प्रभु से दूर है, इसलिए वो एक तुच्छ इंसान है। मेरे प्रियो, उस घटना को याद रखना जहां पर दो लोग प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे थे। एक था फरीसी जो अपने आप को उस चुंगी लेने वाला या पापी इंसान के साथ कंपेयर करता है और कहता है प्रभु मैं उस इंसान जैसा नहीं हूं। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है? वो दूसरा व्यक्ति वो प्रभु के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करता है। परमेश्वर वो व्यक्ति का प्रार्थना सुनता है और फरीसी का प्रार्थना नहीं सुनता है। तो हमें ध्यान देना है, हमारे अंदर आत्मिक घमंड आ सकता है जिसके कारण हम दूसरों को नीच भावना से देखने लग जाते हैं। आइए हम लोग एक और भावना की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट ऐसा एक फीलिंग के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ जहाँ पर कुछ लोग बहुत जल्दी काम करते हैं। जल्दी इन द सेंस कि वो लोग सोचते नहीं हैं क्या मुझे करना है, क्या मुझे बोलना है। जल्दबाजी में वो लोग बोलते हैं या फिर करते हैं। एक उदाहरण है बाइबल में से, पतरस जब नाव पर बैठा था, उसके साथ अन्य चेले थे। जब वो लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं, सब लोग डर गए। लेकिन वहां पर जब उनको बाद में पता चलता है कि ये यीशु है, पतरस यीशु से कहता है अगर यीशु अगर आप हो तो मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। कोई और चेलों के अंदर इतना हिम्मत नहीं था। पतरस ने एक अच्छा कदम उठाया जो बाकी के चेलों ने नहीं किया, और पतरस पानी पर चलने लगता है। लेकिन बाद में वो हवा को देखता है और वो पानी में डूबने लग जाता है। मेरे प्रियो, पतरस का एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहती हूँ। पतरस यीशु से कहता है अगर सबने तुझे छोड़ दिया, सब लोग तुझे छोड़कर चले भी जाए, तो भी प्रभु यीशु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं पतरस बिना सोचे ही बोल देता है।
और वो बाद में पतरस को एहसास होता है, पतरस यीशु मसीह को 3 बार इनकार करता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम भी ऐसे होते हैं, बिना सोचे समझे हम बोल देते हैं। कभी किसी को उसके कारण बुरा लग जाता है, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी गलती है कि हम लोग हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और हम लोग ने जल्दबाजी में बोल दिया। बहुत से वक्त हम प्रभु के साथ भी कितनी सारी बातों को हमने कहा है, प्रभु हम ये करेंगे, प्रभु हम वो करेंगे, हम सुबह उठकर प्रार्थना करेंगे, हम इतना अध्याय बाइबल पढ़ेंगे। हमने वाचा तो बांध लिया, लेकिन हमने उसको पूरा नहीं किया। तो वचन में ये भी लिखा है कि कोई भी वाचा बनाने से पहले सोच लो, क्योंकि नहीं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं रहेगा। एक प्रॉमिस करने से पहले या फिर कुछ बातों को करने से पहले, एक डिसीजन बनाने से पहले हमें सोचना है, क्या है ये सही है, गलत है। कुछ डिसीजंस हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर जल्दबाजी ना करें। फॉर एग्जाम्पल, शादी करना या फिर एक करियर को चूज करना, इन सारे एरियाज में हमें जल्दबाजी नहीं करना है। प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, परमेश्वर से गाइडेंस मांगना है और फिर ही हमें बातों को आगे ले जाना है। एक और लास्ट इमोशन मेरे मन में आ रहा है और वो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि कुछ लोग पतरस के ऑपोजिट होते हैं। पतरस जल्दबाजी में बोलता है और जल्दबाजी में प्रभु के लिए कुछ कार्य करने के लिए कि प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ऐसे डिसीजन को लेता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग जो है, कुछ प्रभु के लिए करना तो चाहते हैं लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर डर है या फिर वो लोग एक शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, वो लोग इनसिक्योर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इरमिया से परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे बुलाया है, तुझे नियुक्त किया है, मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझे देख लिया है। वहां पर इरमिया क्या कहता है? इरमिया वहां पर एक एक्सक्यूज देता है कि प्रभु मैं काबिल नहीं हूं, मैं ये कैसे करूं, क्योंकि मैं एक बच्चा हूं, मैं एक लड़का हूं। इरमिया पीछे हट जाता है। हम लोग देख सकते हैं मूसा भी पीछे हट गया था। मूसा प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे को सही से बोलने नहीं मालूम। देखिए, ये सभी लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत से वक्त मेरे प्रियो हम ऐसे एक्सक्यूज बोलते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। हमको पता है हमें करना है, लेकिन हम लोग वो कदम लेने के लिए रेडी नहीं है। उस इमोशन के ऊपर आपको जय पाना है, आपको अपने आप से बोलना है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोग आकर आपको एनकरेज करते हैं, तब आप उत्साहित होकर आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई एनकरेज करने वाला ना हो तो आप क्या करोगे? तो वहां पर ऐसा हो जाता है कि हम पीछे ही रह जाते हैं। तो प्रभु का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर हमें सीखना है कि हम जल्दबाजी में भी काम ना करें और ऐसा भी ना हो कि हम लोग आगे ही नहीं बढ़ने वाले हैं, हम लोग पीछे ही, हम लोग अपने एक्सक्यूजेस को या रीजंस को बोलकर पीछे हट रहे हैं। तो चेक कर लीजिए अपने जीवन को, कौन से इमोशन के कारण आप प्रभु से पीछे हट रहे हैं। मूसा का एक और इमोशन को आपके सामने रखना चाहती हूँ। मूसा लोगों से इतना परेशान था कि जब परमेश्वर ने कहा उस चट्टान से बात कर लो, मूसा गुस्से में आकर उस चट्टान को मारता है। वहां पर हम देख सकते हैं मूसा गुस्सा के कारण ऐसे गिर गया कि वो वायदे के देश में पहुंच नहीं पाया। क्या गुस्सा करना गलत है? वचन में लिखा है गुस्सा तो करो, लेकिन गुस्सा में, मतलब क्रोध तो करो लेकिन क्रोध में पाप मत करो। यीशु मसीह खुद गुस्सा किया। कब? जब यीशु मसीह मंदिर में गए, वहां पर देखता है कि बहुत सारे लोग बैठकर सामान बेच रहे हैं। उस बात को देखकर यीशु के अंदर गुस्सा आया। वहां पर जो बेच रहे थे उनका टेबल्स को यीशु ने पलट दिया, वहां पर उनके पैसों को गिरा दिया। मतलब हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया, लेकिन पाप को देखकर गुस्सा किया, पिता के खिलाफ कभी पाप नहीं किया। तो मेरे प्रियो, हम सबके अंदर अलग अलग इमोशंस है। गुस्सा है, प्रेम है, नाराजगी है, निराशा है, दिखावा है। हमें जांचना है कहाँ पर हम गिर रहे हैं। बहुत से वक्त प्रेम भी जो है लोग गलत इंसान से करते हैं, व्यभिचार कर बैठते हैं, क्योंकि उस इमोशन पर वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार ऐसे होता है कि आप बस में सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, या फिर कि आप अपने कलीग्स के साथ हैं, ऐसे फीलिंग्स आपके अंदर आ जाता है जो सही नहीं। आप किसी और इंसान को देखकर आपको लगता है उनके साथ दोस्ती करना चाहिए, उनके साथ एक रिश्ता रखना चाहिए। हो सकता है आप शादीशुदा इंसान हैं, व्यभिचार के सोच शैतान आपके अंदर डालता है। मेरे प्रियो, ऐसे फीलिंग्स के ऊपर हमें जय पाना है। वचन में लिखा है सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा करना। तो आज से लेकर मैं और आप, हम लोग इमोशंस पर ध्यान देंगे, हमारे भावनाएं पर ध्यान देंगे, ताकि हमारे भावना के कारण हम लोग प्रभु से दूर ना जाएं। एक और बार मैं आपसे कहना चाहती हूँ, शैतान यही चाहता है कि आप विश्वास में से गिर जाएं।
प्रभु की ओर जो दौड़ में आप दौड़ रहे हैं उस दौड़ में से आप चूक जाए, आप विश्वास में गिर जाए और नरक के रास्ते में बढ़े, और इसलिए आपको सावधान होना है। मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ कि आपके इमोशंस के ऊपर आप कंट्रोल रखना, इमोशंस के कारण पाप नहीं करना, और अगर आप पाप में फंसे हैं अपने इमोशंस के कारण, प्रभु के सामने आप प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, अगर कोई भी इमोशन के कारण वो लोग दब चुके हैं या पाप कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बड़ी छुटकारा आज उनके जीवन में वो लोग अनुभव करने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, उनको अच्छा सोच देना, हर एक सोच को प्रभु कैद कर आपके आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आप इनको हेल्प करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा जो हमारा सलाहकार है, जो हमारा सहायक है, वो निरंतर हमारे साथ बने रहे। प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।